Now, the main points. What was the goals of 5-year plans? As I told you that 5-year plans was made in India from 1950 by the Planning Commission. Planning Commission was set up in India, and with the help of that, the goals of 5-year plans was decided, and the 5-year plans was started in India from 1951. 1950 में ये डिसाइड किया गया कि प्लान्स हमको करने हैं, 5 ईयर के करने हैं, एंड आफ्टर दैट उनके लिए कुछ गोल्स रखे गए, गोल्स ऑफ 5-ईयर प्लान्स. 5-ईयर प्लान्स के कुछ गोल्स थे, एंड 4 important goals of 5-year plan was growth, modernization, self-reliance and equity. These 4 were the main goal of 5-year plans. So the first aim was growth. Growth means to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services in the country. ग्रोथ का मतलब होता है, जो ग्रोथ एक एम डिसाइड किया गया कि हमें ग्रोथ करनी है. हमें ग्रोथ किस तरीके से करनी है? ग्रोथ का मतलब हो गया कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो हमारी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी को बढ़ाना. It was one of the main goal of 5-year plans. The first one, the most important, to increase the capacity of output of goods and services within the country. ये चीज़ ध्यान रखना, within the country यानी कि अपनी कंट्री के अंदर हमको इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना है. And the good indicator of growth is GDP, Gross Domestic Product. It shows the sum total of all the final goods and services which are produced in the इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते हैं जीडीपी. तो सिंपल सी बात है, जब ग्रोथ, हमारा ग्रोथ का मतलब वो कैपेसिटी प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना ग्रोथ था. तो जब उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन विल इंक्रीज, सर्विसेज विल इंक्रीज, गुड्स विल इंक्रीज, एंड तो जीडीपी विल ऑल्सो इंक्रीज. तो इसका गुड इंडिकेटर माना आता है जीडीपी को. नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन वाज ऑल्सो वन ऑफ द एम. इट मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वाइल चाहे वो एग्रीकल्चर हो या और किसी तरीके का प्रोडक्शन, उन सब में जब न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन की बात हुई, दैट इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन. थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट. सेल्फ रिलायंस का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट. सेल्फ रिलायंस का जो एम रखा गया, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ. उन गुड्स के प्रोडक्शन के इंपोर्ट को अवॉइड करना जिनका हम इंडिया में खुद से प्रोडक्शन कर सकते हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनका प्रोडक्शन इंडिया में किया सकता था, बट वो सारी की सारी फॉरेन से यानी कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की जा रही थी. ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो सब हम इंपोर्ट करते थे. बट इंपोर्ट्स को अवॉइड, वो गुड्स जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको अवॉइड करना, दैट और उनको हम अपने वहाँ प्रोड्यूस करें, दैट वाज नोन एज सेल्फ रिलायंस. द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम जिसके बिना ये सारे यूजलेस होते हैं, द लास्ट वन, बेसिक वन, इज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शंस. जो बेनिफिट्स हैं, जो भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, उस इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ उसके बेनिफिट्स पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी शुड ऑल्सो रीच. उन तक भी वो पहुंचने चाहिए. अगर वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो देयर विल बी अ ग्रेट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. रिच विल बी मोर रिच एंड पुअर विल बी मोर पुअर. सो equity or equality, both are different. Equity is different and equality is different. So don't mix up equity and equality. Both are the different thing.